करते ही अंधेरा दिखता है। लेकिन कई ऐसे जापक हमने देखे हैं, कई लोग तो हमारे ही संपर्क में आते जाते रहते हैं कि वो आंख बंद करते उनको ऐसा अंधेरा नहीं दिखता, बल्कि अंधेरे की जो उनकी वो होती है वो घटती जाती है। पहले अधिक अंधेरा था, अब कम अंधेरा, फिर कम अंधेरा। ये जापक का अपना एक प्रभाव शरीर पर सामान्य रूप से ही दिखने लग जाता है। बाकी इसके और कितने लाभ हैं उसको तो नहीं गिना जा सकता, लेकिन जापक जो होगा, जप करता होगा, गुरु के द्वारा दिया गया, क्योंकि अपने मनमाने ढंग से आप कोई भी जप कर लें, फल तो उसका थोड़ा बहुत ज़रूर मिलेगा, लेकिन प्रत्येक मंत्र की अपनी एक रिएक्शन भी है। मंत्र किसी अणु बम से कम नहीं है, अणु बम परमाणु बम से कम नहीं है मंत्र की शक्ति। यदि हम मंत्र को स्वयं अपने मनमाने ढंग से कोई भी मंत्र पकड़ के जपना चालू कर दें तो उसके रिएक्शंस भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। कई बार कई लोग अनधिकारी तरीके से, जिस मंत्र में उनका अधिकार नहीं होता, उसको जपना शुरू कर देते हैं और माया मिलीना राम की स्थिति की जो कहावत सामान्य रूप से आप सुनते हो वो उनके साथ घट भी जाती है। उनका ग्रस्त भी व्यवस्थित नहीं होता और उनका अध्यात्म भी व्यवस्थित नहीं होता। तो गुरु जो है, मंत्र के जो जानकार हैं, जिस पद्धति से किसी संप्रदाय से जुड़े हुए गुरु हैं, वो उससे आपको वो मंत्र बता रहे हैं, वही मंत्र हमें जप करना चाहिए। हम उस मंत्र के अधिकारी हैं, अर्थात हम उसी के लिए एलिजिबल हैं। गुरु महाराज ने हमारे लिए वो सोच विचार करके डिसाइड किया है कि देखो इनका ये वर्ण है, ये आश्रम है, ये व्यवस्था है और ग्रस्त है कि कैसे जीवन जी रहे हैं, किस इष्ट में इनकी है, इनको मंत्र देंगे, नाम देंगे या कैसे क्या कराएंगे इनसे। ये गुरु महाराज से ही तसल्ली पूर्वक हमें जानना चाहिए, अच्छे से खूब समझना चाहिए। उसके बाद फिर जब हम जप करना शुरू करते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है, यदि कोई अच्छा जापक हो तो उसे 3 ही दिन में इफ़ेक्ट दिख जाता है। 3 दिन के अंदर ही उसके जीवन में पहले से परिवर्तन आ जाता है। यदि कोई साधारण जापक भी है, साधारण जापक, तो समझो उसको 21 दिन में इफ़ेक्ट उसका दिख जाना चाहिए। और यदि कोई बिल्कुल मंद, एकदम मंद से मंद है जापक, मंद से मंद या साधारण हम कैसे कैटेगरी बना रहे हैं, वो इसलिए कि कोई पता नहीं कभी पहले उसने किया ही हुआ नहीं है, जन्मों से पाप का पुंज है, तो उसका भी 40 दिन में तो उसको लगने लगता है कि मैं वो पहले वाला व्यक्ति हूँ नहीं, मुझमें बड़े परिवर्तन आ गए हैं। तो इस प्रकार से जब जपना चालू करते हैं तो परत दर परत उसकी खुलनी चालू हो जाती है। ये जो केंद्रों को हम अलग से कुंडली योग इत्यादि से करने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्वादिष्ठान कैसा है, मणिपुर कैसा है, अनाहत कैसा है, ये चक्र हमारे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो ये मंत्रों के जो गुरु महाराज ने निर्धारित किया आपके लिए मंत्र, उन मंत्रों से इन केंद्रों में भी ऊर्जा का प्रवाह जो पहले थोड़ा ठप सा चलता है या थोड़ा हल्का सा चलता है, वो भी होने लगता है। कई बार ये देखने में आया है कि नहीं, साधकों को कोई मंत्र बताते हैं तो वो मंत्र जपते तो कहते हैं कि हमारी तो कुछ, हमें ऐसा फील होता है जैसे ऊर्जा हमारी नीचे से ऊपर की तरफ, कुछ नीचे से ऊपर को जा रहा है। क्या जा रहा है ऐसा सा? बोले कभी कभी तो ज़्यादा गहरे बैठते हैं तो कोई सांप जैसा या कुछ। बोले सांप वाप कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप ही की ऊर्जा है, आप ही में थी, बस वो अब खुल के नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो गई है। मंत्र में जब हम जपते हैं तो मंत्र, एक तो स्थिर आसन हमारा होता है, आराम से बैठते हैं, शांत चित्त से बैठते हैं, और फिर उस मंत्र का केंद्र पर प्रभाव भी पड़ना है, तो वो अपना कार्य अवश्य ही करता है। इससे क्या होता है, आध्यात्मिक लाभ की तो कोई गणना नहीं है, वो तो आपको मोक्ष तक ले जाकर छोड़ेगा, क्योंकि आप मंत्र जप करेंगे तो परंपरा आपको उसके आगे फिर वो स्वाध्याय में लाएगा, फिर आप जो है वेदांत श्रवण करेंगे गुरु से, फिर आप जो है ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष तक ले जाएगा। लेकिन उसके पहले जो भी है वो हमें धर्म भी देगा, अर्थ भी देगा, काम भी हमारे पूरे कराएगा। हमारे अंदर जो है, जो धन कमाने का जो प्रारब्ध है वो भी पूरा करते हुए वो सम्यक प्रकार से लेके चलेगा। और अनधिकारी तरीके से यदि आप करोगे तो उसमें उठापटक हो जाएगी। मंत्र के आप उसके अधिकारी नहीं हो, अर्थात वो आपके लिए मंत्र नहीं बना है। डॉक्टर भी सारी औषधियाँ, हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि ये दवाई तो बहुत बढ़िया है, बड़ी इसकी प्रशंसा हो रही है तो ये दवाई सब खा लें। वो दवाई की प्रशंसा है, लेकिन यदि आप उस दवाई को खाने के अधिकारी नहीं हैं,
अर्थात वो रोग आपको नहीं है या उस प्रकार से आपका रोग नहीं मिटेगा, तो आपको वो दवाई नहीं खानी है। कई बार यही गलती होती है कि कुछ मंत्रों की विशेषता या कुछ मंत्रों के अंदर की बड़ी शक्ति निहित है, इस प्रकार का हम कहीं पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हम लग जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। कोई भी आपको मंत्र के जानकार गुरु दिखे, आपको लगे कि ये मंत्र के जानकार हैं, उन गुरुजनों से आप पूछिए कि गुरु महाराज हम ये मंत्र जप सकते हैं कि नहीं जप सकते हैं, ये नाम लेना हमारे लिए कैसा है या कितना लाभकारी है। अवश्य ही वो आपको बता देंगे, क्योंकि उनके पास वर्षों का अनुभव है। आप ऐसे किसी महात्मा को, किसी संत को ढूंढो जो वर्षों से भगवान नाम में, मंत्र में जप कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो या अपने शिष्यों को करा रहे हो, तो उससे आपको ये लाभ हो जाएगा कि उनके पास अनुभव है उस चीज़ का। तो जब आप उस अनुभव के साथ जुड़ जाएंगे तो अवश्य ही आपको जो है मंत्र के लाभ अतिशीघ्र प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। जो आप मनमाने ढंग से कर रहे हैं उसमें वो चीज़ जो है उतना आपको रिजल्ट नहीं देगी।